जस्ट लाइक कि मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि पेशेंट को ऑलवेज लगता है कि डॉक्टर्स अननेसेसरी के भी टेस्ट लिख देते हैं। तो जब डॉक्टर्स एमआरआई या सीटी स्कैन इस टाइप के टेस्ट लिखते हैं तो पेशेंट को ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर से करने चाहिए जिससे पेशेंट भी सेटिस्फाइड हो जाए? सी पेशेंट हैज एवरी राइट टू आस्क कि आप अगर डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट बताया है करने को तो वो किस रीजन से बताया जा रहा है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनको अपने सिम्टम्स बताते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है तो वो कुछ प्रॉब्लम्स अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ, जो मेरे को पेशेंट्स ने सिम्टम्स बताए हैं उससे मैं ये 3-4 प्रॉब्लम्स कंसिडर कर रहा हूँ, और इन 3-4 प्रॉब्लम्स में अब मैं 3-4 से एक पे कैसे आऊंगा उसके लिए वो टेस्ट लिखते हैं। तो ये पेशेंट डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पेशेंट का भी राइट है डॉक्टर से पूछना कि आपको क्या लगता है, मेरे को क्या 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 हो सकता है, और आप ये जो टेस्ट करा रहे हैं इससे आपको क्या पता चलेगा। अगर आप एमआरआई लिख रहे हैं, सपोज जैसे आपने बताया कि पेशेंट को एकदम से हेमरेज हो जाता है ब्रेन में, तो उसके लिए डॉक्टर एमआरआई लिखते हैं या सीटी लिखते हैं, तो पेशेंट का राइट है पूछने का कि आप मेरे को ये जो टेस्ट लिख रहे हैं इससे हमें क्या पता चलेगा और उसको पता करने से हमारी ट्रीटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, क्या रहता है ना, कई टेस्ट होते हैं जो हमारी ट्रीटमेंट को अफेक्ट ही नहीं करते, हम कराएं नहीं कराएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई चीजें होती है जिससे हमारी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो पेशेंट को वो पूरा राइट है जानने का कि अपनी पूरी बीमारी समझे कि उनको क्या लग रहा है, टेस्ट लिखा है तो क्यों लिखा है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है। सपोज पेशेंट नहीं कंफर्टेबल सीटी कराने के लिए या पेशेंट को कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि वो नहीं करा सकता, तो दूसरा क्या प्रोसेस है जो टेस्ट जिसके थ्रू हम उस बीमारी को पता कर सके और वो उतने अच्छे से पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके। सो पेशेंट हैज एवरी राइट कि वो समझे, सोचे और उसके बाद वो टेस्ट कराए। सो आपके करियर में आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए जिसमें आपने देखा हो कि ये टेस्ट तो डॉक्टर ने लिखा है बट ये इसके लिए जरूरी था ही नहीं? सी कई बार ये क्या होता है, जैसे आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट, सो वी आर वेरी टेक्निकली साउंड कि किस बीमारी के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए। हमारे पास वी हैव अ डीएनबी स्टूडेंट्स आल्सो, हमारे लाइक अ पीजी प्रोग्राम, सो वी टीच स्टूडेंट्स, we make them, they come for radiology teaching and then they become a radiologist when we train, so we are very updated कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए। sometimes it happens, you know, there are all kinds of people, so they may not be aware कि न्यू एडवांसमेंट आई है, कई बारी लोगों को नहीं पता होता, एंड यू नो दे राइट अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर ब्रेन हैमरेज ओनली इफ वी टेक, कई बारी होता है कि अभी हमारा एमआरआई इतना एडवांस हो गया है कि वो ब्रेन में जो हेमरेज है, जो खून इकट्ठा हो गया उसको पिक कर लेता है। पहले क्या होता था, ये बोला जाता था कि सीटी में ही खून पकड़ा जाएगा जो ब्रेन में इकट्ठा हो गया है, तो सारे डॉक्टर सीटी लिखते थे। अब विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हमारा एमआर जो है वो सीटी से भी ज्यादा अच्छा पकड़ लेता और है, इसमें ही एक टेस्ट में क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके। तो कई बार ये होता है कि डॉक्टर ने लिखा होता है कि सीटी करा लो, बट यू थिंक कि नहीं, पेशेंट को एमआर ज्यादा बेटर है इस चीज के लिए, तो आप बता देते हो पेशेंट को कि आप ये करा सकते हो। सो ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके।